नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से YouTube चैनल में धमाकेदार चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग साथी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, काफी दिनों के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब था, इसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने में। लेकिन घबराइए मत, अब मैं आ गया हूं। आपका प्यारा भाई डीवीडी सर आ गए हैं और आप लोगों को बढ़िया न्यूमेरिकल पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक ना। और इसमें हम लोग जो है आज लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। फिलहाल तो मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल की हम लोग बात कर रहे थे और एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर भी लिया था। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर रहेगा और दूसरे लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करने वाले हैं। तो मेरे रसगुल्लो, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत हम लोग करेंगे। इसके लिए आपको बाबू फार्मूला याद रखना पड़ेगा। बिना फार्मूले के आप न्यूमेरिकल लगा ही नहीं पाएंगे। फार्मूला याद रहेगा तभी ना पेपर में बैठोगे और अच्छे से लगा पाओगे। तो फार्मूला याद रखो, जिससे सवाल और न्यूमेरिकल की धज्जियां उड़ा कर रख दो आप लोग। तो आइए हम लोग जो है एक बार सवाल को पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने के बाद इसके सवालों को या न्यूमेरिकल को हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसमें कौन सा फार्मूला प्रयोग होने वाला है इसके पर हम लोग बात करेंगे। चलिए ये देखिए ध्यान से इधर। तो पहले कह रहा है क्या कि कह रहा है कि 5 कूलम वाले एक आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा कार्य करनी पड़ती है। यदि बिंदु का 2 बार लिख दो यहां पर है। पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब आपके पास कोई 5 कूलम का एक आवेश है और इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। मैं मान लेता हूं यहां पर कि यहां पर आपके पास एक बिंदु ए है, बिंदु ए, और इस बिंदु पर कोई आपका 5 कूलम का आवेश है, इस बिंदु ए पर है और इसको बिंदु बी तक ले जाया गया, यहां पर लेकर आया गया, बिंदु ए से लेकर आया गया, बिंदु बी तक लेकर आया गया यहां पर। तो कह रहा है क्या कि आवेश आपका क्यू जो दिया है इसका मान 5 कूलम है हमारे पास। अब ये कह रहा है क्या कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा कार्य करनी पड़ती है, अर्थात कार्य का मान हमारे पास यहां पर दे रखा है मेरे भाई। तो कार्य ले लो यहां पर, कार्य का मतलब हो गया डब्ल्यू और डब्ल्यू का मान हमारे पास दिया है 25 जूल दे रखा है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है क्या, यदि पहले बिंदु का विभव, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, पहले बिंदु का विभव दिया है 10 वोल्ट दे रखा है, अर्थात ये पहले बिंदु ए हमने माना था तो वी ए का मान हमारे पास दिया है 10 वोल्ट दिया है और इस पर हमसे पूछ रहा है वी बी कि दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा, इसका मान हमें निकालना है। तो सिंपल है, हमें दूसरे बिंदु पर विभव निकालना है। तो मैंने शुरुआत में आपको ये फार्मूला पढ़ाया था, याद रखिएगा। शुरुआत में ही आपको बताया था फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से इधर। फार्मूला ये होता है क्या कि वी बी माइनस वी ए बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू होता है। हाँ, ये भी फार्मूला होता है, वी ए माइनस वी बी बराबर में आपका डब्ल्यू अपॉन में क्यू होता है। अब यहां पर वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए का प्रयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दूसरे बिंदु पर निकालना है, बी पे निकालना है। अगर पहले वाले बिंदु पूछता, मतलब वी ए का मान पूछता, तो मैं इस वाले फार्मूले का प्रयोग करता। दूसरे बिंदु पे पूछ रहा है तो भैया इस वीबी में से वी ए घटाएंगे, अर्थात वीबी निकालना जब रहेगा तब आप इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे, वीबी माइनस वी ए का। ठीक है ना, रखो जाए। अब इसी फार्मूले में बस मान को रख देना हमको है, क्या रखेंगे तो आपके पास आएगा वीबी माइनस वी ए का मान दिया है 10, तो 10 बराबर डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मान हो गया है 25 और बटे में आवेश है, आवेश क्यू का मान दिया है 5। सॉल्व करते हैं इसको, है ये आएगा आपके पास वीबी माइनस में 10 बराबर काटेंगे 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, ये आएगा 25 और ये माइनस में इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो आएगा वीबी बराबर हो जाएगा 5 प्लस में 10, ये हल करने पर आएगा वीबी बराबर हो जाएगा 15 और इसका यूनिट हो जाएगा या मात्रक हो जाएगा वोल्ट। यही मेरे भाई हमें निकालना था, ठीक ना। तो शुरुआत हमने बहुत ही बेहतरीन और आसान क्वेश्चन हमने की है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है जी।
तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 आपका बताने के बाद फिर लोग 5 6 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो मिटाता हूं इसको, मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 खत्म कर लिया है। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये दो तरह के सवाल मैंने लिए हैं और दोनों तरह के सवाल लगाने के लिए फार्मूला कैसे प्रयोग करेंगे, कौन सा फार्मूला लगने वाला है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, ठीक ना। तो आइए देखिए फार्मूला है क्या, और उससे पहले सवाल को हम एक बार पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है क्या कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु ए तथा बी के विभव क्रमशः +10 वोल्ट तथा -10 वोल्ट है। 1.0 कूलाम आवेश ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अर्थात दो बिंदु आपके पास फिर हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं पर विभव आपका दे रखा है। एक पे दिया है 10 वोल्ट का प्लस में वो भी, और एक पे दिया है आपका माइनस में 10 वोल्ट आपका, और दोनों के बीच में कुलाम आपका दे रखा है 1.0 कुलाम आवेश है। मतलब सवाल में आपके पास एकदम पूरा क्लियर टू कट दे रखा है क्या क्या। एक तो बेटा हमारे पास इस बिंदु ए पर विभव दिया है, मतलब आपके पास वी ए दिया है और वो दिया है प्लस में 10 वोल्ट दे रखा है। चलिए 10 वोल्ट लिया मैंने। बिंदु बी पर दिया है -10 वोल्ट, तो यहां पर आएगा वी बी इक्वल टू -10 वोल्ट, ये लिया मैंने यहां पर। और आपके पास आवेश ये दे रखा है, हालांकि दूरी भी दी है लेकिन दूरी से कोई मतलब है नहीं हमें उससे। तो ये कह रहा है क्या, आवेश है, तो आवेश का मतलब हो गया Q, और Q का मान दिया है 1.0 कुलाम दे रखा है, कुलाम। अब ये कह रहा है क्या कि इसी आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। कार्य का मतलब हो गया W, इसका मान हमें निकालना है। प्रॉपर ये बात हमारे पास है। तो फार्मूला मैंने अभी जस्ट जो बताया था उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या था वो फार्मूला, देखिए ध्यान से इधर सूत्र, हम लोग सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र हमारे पास था वी ए माइनस वी बी बराबर में था W अपॉन Q। अब इसी फार्मूले में बस मान को रख देना है, जिसका मान हमें दिया है, जिसका मान पूछ रहा है वो निकालेंगे। वीए दिया है, वीए का मान हमारे पास दिया है 10, तो प्लस मिलेंगे 10 हो जाएगा, और फिर माइनस वीबी, वीबी का मान -10 दिया है, तो यह आएगा -10 बराबर हो जाएगा आपके पास W तो निकालना है, Q का मान हमारे पास दिया है 1, तो यहां पर जाएगा 1। अभी माइनस माइनस प्लस आएगा और 1 से भाग करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो प्रॉपर हमारे पास जो W मिलेगा वो आएगा, ये हो जाएगा 10, और ये माइनस माइनस 10 ये भी 10 हो जाएगा, तो W बराबर में आएगा आपके पास 20 और इसका मात्रक हो जाएगा जूल। तो कार्य का मान हमें 20 जूल मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखेंगे क्या कहता है। ये 5 वाला कह रहा है क्या कि 2 × 10⁴ कुलाम के बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। सिंपल एकदम है। पहली बात तो ये कि सवालों को लगाने के लिए जो इसमें दे रखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, किसका किसका मान दिया है। देखते हैं, आपके पास आवेश दे रखा है, आवेश ये जो दिया है शुरुआत में बात कर रहा है, आवेश की बात कर रहा है। तो मैं इसका हल यहीं पे निकालता हूं, सोल्यूशन इसका यहीं पे निकालते हैं। सोल्यूशन मेरे पास में क्या क्या दे रखा है मेरे भाई, Q का मान दिया आवेश है, और आवेश का मान दिया है 2 × 10⁴ ये कुलाम दे रखा है। उसके बाद दूरी दे रखी है, मतलब R का मान हमारे पास दिया है कितना, 18 मीटर दिया है। विभव ज्ञात करना है, विभव का मतलब V बराबर में क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है, बस इतना ही हमको पता है। अब देखिए फार्मूला जो यूज करने वाला है इस सवाल में, उसकी हम लोग गणना करते हैं या उसको देखते हैं एक बार है। सवाल क्या कहता है एक बार देखिए ध्यान जरा, कह रहा है क्या कि सूत्र हमारे पास याद रखिएगा, पढ़ाए गए होंगे आप लोग। सूत्र होता है हमारे पास V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में होता है आपके पास Q अपॉन में R होता है। ये फार्मूला होता है V निकालने का, जब Q और R पता हो तब, ठीक है ना। अब इसी मान रखते हैं, तो ये आएगा V बराबर, यहां पर लिख रहा हूं V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान तो सबको पता है, इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। फिर गुणे लगाते हैं, क्यू दिया है, क्यू का मान ये रख देंगे
दिया है 2 गुणे 10 के पावर में 4 और बटे में आर है, आर का मान 18 हो जाएगा, ये 18 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये 9 से काटेंगे, 9 कम में 9, 9 दूना के 18, 2 बचा, 2 से इसको उड़ा देंगे तो 10 के पावर 9 और 10 के पावर 4 बचेगा, तो आएगा हमारे पास 10 के पावर में 9 4 कितना 13 वोल्ट, ये हमको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका मेरे भाई। अभी हम लोग हल के सवाल पे चलने समझ लो, और आने वाले सवालों में भारी भरकम सवाल देखेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा एकदम पेशेंस बना के रखिएगा। ये सवाल आप लोगों के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की और देखेंगे 6 और 7 हमारा क्या कहता है। मैं इसको मिटाता हूं तब तक। तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अभी जस्ट खत्म कर लिया है। अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर, सॉरी शायद नहीं, ये शायद क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं ध्यान नहीं दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा क्योंकि हमने 4 5 खत्म किया था ना, 6 रहेगा और यहां पर 7 रहेगा। मैं लिखना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहां पर। चलिए, तो प्यारे भाइयों, हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खत्म कर लिया है। अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि इन दोनों सवालों में ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका थोड़ा सा इजी है, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने बताया था उसी के जैसा है ये। क्वेश्चन नंबर 7 आपके थोड़ा सा बड़े हैं सवाल ये, और इसको समझने की जरूरत हमको पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार इसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जो है देखते हैं कि सवाल हमारा कहता क्या है। ये कह रहा है क्या, किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। फिर इसके बाद प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम, यहां पर ए के पावर 0, इसका मतलब 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो आपके पास कूलाम का मान दे रखा है, दूरी पता है हमको है, विभव का मान हमसे पूछ रहा है कि वैद्युत विभव का मान कितना होगा। तो पहले आप सवालों में जो दिया है उसको लिख लेते हैं मेरे भाई। क्या क्या दे रखा है सवाल में, आपके पास आवेश है, आवेश का मतलब हो गया Q, और Q का मान दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस में 19 दे रखा है। 19 कूलाम मात्रक लिख लेते हैं। दूरी हमारे पास है, दूरी का मतलब R दिया है, और R का मान हमारे पास दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। इसको बदलेंगे मीटर में तो जाएगा 10 के पावर में माइनस 10 क्या मीटर, ठीक है ना। याद रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। कह रहा वैद्युत विभव गणना कीजिए, मतलब V बराबर में क्वेश्चन मार्क, एकदम देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बताया था वैसे 6 है हमारे पास। तो मेरे रसगुल्लो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए जरा सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। है सूत्र मेरे भाई होता है क्या कि V बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में Q अपॉन में R होता है। इसी का प्रयोग करना हमको है, तो प्रयोग करेंगे। आएगा V बराबर, इसका मान तो याद हो गया होगा सबको, कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, फिर गुणे Q, इसका मान दिया हमारे पास है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस में 19, और बटे में R का मान दिया है 10 के पावर में कितना माइनस में 10। चलो ये मिल गया हमको। अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये कि सीधे पावर को आप ऊपर भेज दो, ये नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, और 16 नवा कितना हो जाएगा आपका, 16 नवा 44 हो जाएगा। तो हल करने पर ही कितना आएगा हमारे पास, आएगा इट इंप्लाइज दैट 9 चौके 36, 9 55 54, 54 की 4 हो जाएगा, हासिल आया आपके पास 5, 9 कम में 9, 9 9 और 5 हो जाएगा 14.1 अंक के बाद था, मैंने 1 अंक के बाद लगा दिया। आप इसको अरेंज करेंगे तो 10 के पावर में कितना आ सकता है, देखिए ध्यान जरा, आप ये घटाएंगे तो 10 के पावर माइनस 10 बचेगा, और 10 के पावर माइनस 10 बचेगा तो इसको ले जाएंगे प्लस माइनस हो जाएगा। मतलब प्रॉपर हमारे पास केवल हल करने पर इतना आएगा, कितना 14.4 वोल्ट, ये हमको विभव का मान मिलने वाला है, इतना हमको मिलेगा, ठीक ना। और इसमें ज्यादा हमें बात नहीं करनी है। अब उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जैसे ही 6 कंप्लीट हो चुका, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। 7 देखेंगे क्या कहता है वो। 7 हमारे पास ये कह रहा है क्या, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको लेकर के ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए 7 कह रहा है क्या कि ये लिखा है कि 2 कड़ी में 2 मीटर वाले भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम आवेश रखा गया है।
मतलब आपके पास एक वर्ग है जिसके भुजा की लंबाई हमारे पास दी है 2 करीब 2 मीटर दे रखी है। तो पहले हम लोग एक वर्ग बनाते हैं, ऐसे देखिए ध्यान से इधर एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग में जैसे जो बनाते हैं उसकी हम लोग गणना करते हैं। ये एक वर्ग हो गया मेरे पास, चलिए एक वर्ग हो गया हमारे पास। वर्ग में आप जानते हैं कि चारों भुजा बराबर होती है, तो इसके 4 कोने हैं, इस कोनों का नाम दिया जाए ए, बी, सी और डी। ये 4 कोने होंगे हमारे पास। कह रहा है क्या कि 2 कड़ी में 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, मतलब वर्ग की भुजा हमारे पास दे रखी है और वो दी है बेटा मेरे पास 2 कड़ी में 2 मीटर दे रखी है। तो जितनी लंबाई इस ए बी की होगी उतनी लंबाई बी सी की होगी, उतनी लंबाई सी डी की होगी, उतनी लंबाई डी ए की होगी। ये चारों भुजा की लंबाई बराबर होने वाली है क्योंकि वर्ग में चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है, जो कि दिया है कितना 2 कड़ी में 2 मीटर दे रखा है। अब उसके बाद कह रहा है क्या कि एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोने मतलब 4 कोने हैं इसके पास, और हर कोने की बात कर रहा है, ये प्रत्येक कोने पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम आवेश रखा गया है। मतलब यहां पर भी आवेश है, यहां पर भी आवेश है, यहां पर भी आवेश है और यहां पर भी आवेश है। इस पर आवेश जितना है उतना हर कोने पर दे रखा आपके पास है। तो मैं इस कोने पर जो है आपका जो आवेश है उसको मैंने कह दिया Q बराबर में कितना दिया है आपके पास 2 गुणे 10 के पावर माइनस में 6 कूलाम दिया है इस वाले कोने पर, ए वाले कोने पर। बी वाले कोने पर भी उतना ही दिया है, तो लिख देंगे यहां पर Q बराबर में ये दिया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम दे रखा है। सी वाले पर भी उतना ही दे रखा होगा, तो ये भी आ जाएगा Q बराबर आएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम, और डी वाले पर भी आवेश उतना ही दिया रखा होगा, Q बराबर में दिया होगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस में 6 कूलाम ये दे रखा होगा। इतना बोल रहा है। फिर कह रहा है क्या कि इसके केंद्र पर, इसके मतलब जो वर्ग है आपका, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो इसके केंद्र का मतलब बीच में ये जो आपका है केंद्र कहां मिलेगा, जब हम इसके विकर्ण को मिलाएंगे मेरे भाई, विकर्ण को ए को सी से और बी को डी से मिलाएंगे, तो जहां पर मिलेगा वहीं पर आपका केंद्र होगा। और इसी केंद्र पर मुझे v का मान निकालना है, v बराबर में क्वेश्चन मार्क। मैं इस बिंदु का नाम देता हूं o, जहां केंद्र है उसको मैंने o नाम दिया, और इस o वाले बिंदु पर विभव निकालना है। तो एक बात जरा गौर करिएगा, जो आपके विकर्ण होते हैं, विकर्ण, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक ना। जितनी लंबाई इस AC की होगी उतनी लंबाई BD की भी होगी, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। दैट इज ये कि OA की लंबाई, OB की लंबाई और OC की लंबाई और OD की लंबाई बराबर होगी। ये खास बात होती है वर्ग में, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि हम लोग इस BD की निकाल लें या AC की लंबाई निकाल लें, अगर इन दोनों में से किसी की लंबाई पता चल जाएगी तो आधा कर लेंगे भाई, क्योंकि आधा आधा बढ़ गया आपका है, बराबर ही आपस में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हमें जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे प्रयोग करेंगे, आप जानते हैं कि अगर इसकी लंबाई AB की लंबाई 2 कड़ी में 2 मीटर है, तो AD की लंबाई भी 2 कड़ी में 2 मीटर होगा, अर्थात ये भी आपका 2 कड़ी में 2 मीटर होगा क्योंकि वर्ग है हमारे पास। अगर ये आपका हो गया तो मुझे इस BD की लंबाई निकालनी, BD एक प्रकार का कर्ण दिखेगा आपको इस तरह से, हम लोग बात करेंगे तो, है ना। तो पहले तुम लोग बात करें त्रिभुज ABD में बात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उस चीज को मैं यहां शुरुआत कर रहा हूं, देखिए ध्यान से लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ABD में, त्रिभुज क्या ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और इसी का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम लिखेंगे, क्योंकि ये कर्ण है आपका, ये कर्ण बेटा है आपका, BD कर्ण है, ये लंब आधार बन सकते हैं, तो हमें मिलेगा BD का स्क्वायर। कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये मिलेगा BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये मिलेगा। दैट इज ये मिलेगा हमको कि BD का स्क्वायर बराबर में आएगा AB का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा AD का स्क्वायर, यही हमको मिलने वाला है। अब AB की लंबाई दे रखी है, AD की लंबाई भी दे रखी है, मान को उसमें पुटअप कर दो, रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा BD का स्क्वायर बराबर AB है,
ए बी का मान यहां से यहां तक दे रखा हमारे पास कितना, ये दिया है 2 कड़ी में 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस एडी है, एडी का मान दे रखा है, ये भी जाएगा 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा बीडी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 और कड़ी का स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाएगी, आएगा आपके पास 8 हो जाएगा। और यहां भी आएगा 2 का स्क्वायर 4, कड़ी का स्क्वायर करेंगे, कड़ी हट जाएगी, आएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 और 8 हो जाएगा 16, स्क्वायर भेजेंगे जाएगा कड़ी में, तो आएगा हमारे पास बीडी बराबर जाएगा कड़ी में 16। इट इंप्लाइज दैट बीडी बराबर में आ गया हमारे पास 4 मीटर, ये हमको बीडी की लंबाई मिल गई। मतलब इस पूरे बीडी की लंबाई 4 हमको मिली है। तो अगर बीडी की लंबाई 4 है तो भैया आधा इधर आधा उधर, अर्थात हाई वाला हो जाएगा 2 मीटर और ऊपर वाला भी हो जाएगा हमारे पास 2 मीटर। उसी प्रकार ये भी 2 मीटर, उसी प्रकार ये भी 2 मीटर, तो ये भी मैंने कह दिया आपके पास 2 मीटर और ये भी जाएगा हमारे पास 2 मीटर। सब दूरी आपकी 2-2 मीटर आ गई। इसका मतलब ये है कि इस वाले बिंदु से जो केंद्र है आपका वो 2 मीटर का है, 2 मीटर की दूरी पर है। इस बिंदु से जो केंद्र है आपका वो भी 2 मीटर की दूरी पर है। इस बिंदु से जो केंद्र है आपका वो भी 2 मीटर की दूरी पर है और इस वाले बिंदु से डी से जो केंद्र है वो भी 2 मीटर की दूरी पर है। तो जितने भी कोने हैं उन सभी कोनों से जो केंद्र है आपका वो 2 मीटर की दूरी पर दे रखा है। तो भैया आप जानते हैं कि अगर दूरी पता हो, आवेश पता हो, तो विभव का मान निकाल सकते हैं। आप इस बिंदु द्वारा निकालेंगे विभव, इस बिंदु द्वारा निकालेंगे विभव, और सी के द्वारा भी निकालेंगे विभव और डी के द्वारा भी निकालेंगे विभव। चारों बिंदुओं के द्वारा विभव का मान निकालेंगे और सभी विभव को जोड़ेंगे तो मुझे केंद्र पर कुल विभव का मान पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि इस वाले क्वेश्चन को मिटा रहा हूं क्योंकि अभी हमें इसकी आवश्यकता है नहीं। मिटा दूंगा, मिटाने के बाद यहीं पे इसको हल कर दे रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, मिटा रहा हूं। चलिए हमने मिटा दिया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की, देखते हैं आगे क्या कहता है। अभी तो हमने बीडी का मान निकाला, बीडी की लंबाई हमारे पास 4 थी तो मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया, एक 2 मीटर नीचे, एक 2 मीटर इधर ऊपर वाला हो गया, 4 मीटर हो जाएगा जोड़ने पर इसको। इसका मतलब ये कि सबकी लंबाई हमारे पास बराबर दे रखी है। तो यहां लिखेंगे क्या, जरा गौर करेंगे। जो आपका OA है, OB है, OC है और OD, इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। यहां पर है, लिखेंगे क्या कि OA बराबर में आपका OB है और बराबर में आपका OC है और बराबर में आपका OD है। इन सब की लंबाई हमारे पास आएगी 2 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, इसको भी मैं घेर दे रहा हूं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक ना, दूरी मिल गई हमको। अब उसके बाद जो दूरी है, इन चारों बिंदुओं से केंद्र की दूरी समान है, तो मैं पहले बिंदु के द्वारा केंद्र पर विभव निकालता हूं। पहले बिंदु के द्वारा, जैसे पहले बिंदु का निकालेंगे वैसे ही दूसरे, तीसरे और चौथे का भी निकालेंगे। निकालते हैं, देखिए ध्यान से इधर। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि बिंदु ए के द्वारा केंद्र पर विभव, जैसे लिखेंगे यहां पर बिंदु ए, एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। बिंदु ए के द्वारा, बिंदु ए के द्वारा केंद्र पर, केंद्र O पर, ऐसे लिखेंगे केंद्र O पर विभव, और केंद्र O पर विभव निकालेंगे तो पहला बिंदु है आपका A, तो पहले बिंदु पर निकालेंगे विभव, तो हम इसको लिखेंगे V1, ऐसे लिखेंगे, है ना। और V1 निकालने का फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू हो जाएगा Q अपॉन में। दूरी सबके लिए समान है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, उसको मैं R मान लेता हूं और R का मान 2 मीटर लेना पड़ेगा। बस मान को रख देते हैं यहां पर है। रखेंगे तो आएगा V1 बराबर, इसका मान तो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। क्यों दिया है, क्यू का मान हमारे पास आवेश सब में जगह समान दिए रखा है, तो आएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस में कितना 6 और बटे में दूरी R, R का मतलब OA, OB, OC और OD, इसका मान दिया है 2, तो ये आपका 2 जाएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, तो हमारे पास V1 का मान मिलेगा कितना, 9 गुणे 10 के पावर, ये घटेगा तो आएगा आपके पास 3 वोल्ट, ये V1 का मान मिल जाएगा। ठीक ना। अच्छा एक बात और जरा गौर करिएगा, जो V1 का मान आएगा वही मान बिंदु B के द्वारा भी आएगा, वही मान बिंदु C के द्वारा भी आएगा, वही मान बिंदु D के द्वारा भी आएगा, क्योंकि सब पर आवेश समान है और सबकी दूरी भी समान है। तो V1 का मान खाली निकाल लो, बाकी V2 का, V3 का और V3 का मान निकालने की आवश्यकता है ही नहीं है, बस कुल विभव निकालिए आप लोग।
कुल विभव कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से इधर लिखेंगे यहाँ पर कुल विभव निकालेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर कुल विभव निकालेंगे और ये आपका जो आएगा वो मेन आंसर होगा। कुल विभव v बराबर मैंने कहा चारों बिंदुओं के द्वारा जो विभव निकलेगा सबको जोड़ डालो और सबके द्वारा विभव इतना ही निकलेगा, तो इनको 4 बार जोड़ना पड़ेगा, मतलब आएगा 4 गुणे 9 गुणे 10 के पावर में 3, 9 चौक हो जाएगा 36, तो आएगा v बराबर में कितना 36 गुणे 10 के पावर में 3 वोल्ट, ये हमको मिलेगा। ठीक ना, ये हमें निकालना भी था, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर शॉर्टकट कर दिया है, लिखना चाहिए था मुझे v बराबर में v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 और सबका मान बराबर आता है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 4 से गुणा कर दिया है, 4 बार था तो 4 से गुणा कर दिया मैंने, न हो जाएगा 36 गुणे 10 के पावर 3 वोल्ट, ये हमको मिलेगा और ये आपका पूरा का पूरा केंद्र पर विभव है। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, काफी बढ़िया सवाल था ये। 7 के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, वो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है। ठीक ना, तब तक मैं इसको मिटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते क्या है। तो प्यारे भाइयों, हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 7 खत्म करने के बाद अब आप पहुंचे क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 एकदम 7 के जैसा है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है 7 की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा है, या कह लिया जाए एक प्रकार से थोड़ा सा टफ है, लेकिन 7 जैसा है और 8 आपको उसी तरह लगाना पड़ेगा। ठीक ना, तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ता हूं और उसके बाद देखते हैं कि इसको लगाने के लिए कौन सा तरीका हम लोग अपनाते हैं। और अगर जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा, वो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को लगाने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ी सी इसमें बातें बदल दी गई हैं। क्या बदल दी गई, जरा देखिए ध्यान से। ये कह रहा है क्या कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, वहां भी वर्ग की बात कर रहा था, यहां भी वर्ग की बात कर रहा है, तो और उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। फिर हम लोग जो है यहां तक इसका चित्र बना लेते हैं, मतलब एक वर्ग बनाते हैं जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 60 सेंटीमीटर ले लेते हैं। बनाते हैं एक वर्ग, देखिए जरा ध्यान से, हम लोग एक वर्ग बनाएंगे, तो वर्ग हम लोग जानते हैं ये वर्ग होगा। चलिए वर्ग हो गया यहां पर, और इस वर्ग की जो भुजा है, प्रत्येक भुजा, जो भुजा हमने ली है यहां पर प्रत्येक भुजा, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। तो मतलब ये कि जो इसकी लंबाई है भुजा की, ये 60 सेंटीमीटर दिया है आपके पास, 60 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा, और ये भी मेरे भाई हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो ये भी आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, और बोला भी है प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब चारों भुजा आपके पास 60 सेंटीमीटर लंबी है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि इसके कोने पर, जो कोने हैं 1 2 3 और 4, 4 कोने हमारे पास है, कह रहा है कि इसके कोने पर क्रमशः -2 3 -4 तथा 5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे गए हैं। चारों कोनों की बात कर रहा है यहां पर है। तो मैं एक काम ये करता हूं कि इस वाले कोने का पहले नाम देते हैं हम लोग हैं, इस वाले कोने का नाम दिया जाए ए, इस वाले कोने का नाम ए दिया जाए, और इस ए कोने पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। मतलब इस वाले कोने पर जो आवेश है वो आपका दिया है -2 माइक्रोकूलाम है। ठीक है ना, इस वाले कोने का नाम दिया जाए बी, इस वाले कोने का मैंने नाम दिया बी, और कोने बी पर 3 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइक्रोकूलाम का। और इस वाले कोने का नाम देता हूं मेरे भाई सी, और सी वाले कोने पर जो है -4 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा जाएगा, तो यहां पर आएगा -4 माइक्रोकूलाम, और इसका नाम दिया जाएगा डी, कैपिटल डी दिया जाएगा, और इस वाले कोने डी पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा जाएगा, तो यहां पर जाएगा 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा जाएगा, रख दिया मैंने। फिर कह रहा है क्या कि वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब जो ये वर्ग बनाया है मैंने यहां पर इतना बड़ा, इसके केंद्र पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है। तो मैंने बताया था कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर उसका केंद्र होता है। मतलब ये कि आपका पहला विकर्ण मिल जाएगा हमको बी से डी मिलाएंगे तो, और दूसरा विकर्ण मिलेगा हमको ए से सी मिलाने पर मिलेगा, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर इसका होगा मेरे भाई केंद्र, और इसी केंद्र पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है, मतलब इस वाले बिंदु पर निकालना है v बराबर में क्या, क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो इस वाले केंद्र का मैं नाम देता हूं ओ, ओ पर हमें ज्ञात करना है विभव, टोटल निकालना है।
तो एक समस्या ये है कि जब O पर निकाला जाएगा तो O जो है आपके इस वाले कोने से कितनी दूरी पर है, इस वाले कोने से कितनी दूरी पर है, C से कितनी दूरी पर है और D से कितनी दूरी पर है, सबका जो है दूरी पहले निकालेंगे। अर्थात OB निकालेंगे पहले, फिर OB OA निकालेंगे, OB निकालेंगे, OC निकालेंगे और OD निकालेंगे। ये निकालना पड़ेगा। और आप जो है इसको निकालने के लिए विकर्ण BD की लंबाई निकाल लो या AC की लंबाई निकाल लो। दोनों विकर्णों में से किसी एक की लंबाई निकालेंगे, जिससे हमें इसकी आधी आधी दूरी पता चल जाएगी, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो किसी एक विकर्ण का निकालोगे तो उसका आधा कर देने पर OB या OD का मान मिल जाएगा, बराबर होते हैं बेसिकली। तो अब इसको निकाला कैसे जाए, है ना। निकालने के लिए आप चाहें तो मुझे त्रिभुज BCD में आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिभुज BCD में इस वाले में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं मेरे भाई। और जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमको BD की लंबाई मिल जाएगी आराम से। तो पहले मैं त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करता हूं। आइए देखिए ध्यान से जरा, इधर लिखेंगे यहां पर क्या कि त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से इसका प्रयोग किया जाए, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय से। और इसका प्रयोग करने से हमको क्या क्या मिलेगा एक बार देखिए ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय से पहले तो हम निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और कर्ण मेरे भाई आपका BD यहां से यहां तक दे रखा है, दैट इज ये कि हमारे पास आएगा BD का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका BC दिया है, आधार आपका CD दिया है, ये हो जाएगा हमारे पास BC का स्क्वायर प्लस में जाएगा CD का स्क्वायर। अब मान को बस रखना है, हमें निकालना है BD, तो BD की जगह BD का स्क्वायर रहने दीजिएगा। BC है और BC की लंबाई हमारे पास दी है 60 सेंटीमीटर, तो रखेंगे यहां पर आपका हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस ये CD दिया है, CD की लंबाई भी आपका दिया है 60 सेंटीमीटर, तो यहां भी हमारे पास आएगा 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन सॉल्व करने पर आएगा BD का स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपके पास 3600, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 3600, 3600 आपका 7200 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा BD का स्क्वायर बराबर जाएगा 7200, और स्क्वायर भेजेंगे जाएगा कड़ी में तो आएगा हमारे पास BD बराबर आएगा कड़ी में हो जाएगा 7200, और इसका हम लोग जब वर्गमूल निकालेंगे मेरे भाई तो BD बराबर में कितना आएगा, ये तो आपका आ सकता है कितना, जरा गौर करेंगे, ये मेरे ख्याल से आएगा 60 कड़ी में 2 सेंटीमीटर में आएगा ये, है ना। मतलब पूरे BD की लंबाई 60 कड़ी में 2 सेंटीमीटर आएगा, और जितना BD होगा उतना ही आपका AC भी होगा, क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो BD जितना होगा उतना आपका AC भी होगा, तो ये भी मैं कह सकता हूं, इसलिए आपका AC जो होगा वो आएगा 60 कड़ी में कितना, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, दोनों विकर्ण की लंबाई हमको मिल गई, AC की भी और BD की भी मिल गई हमको लंबाई। अब हमको ये देखना है कि जब दोनों विकर्ण की लंबाई पता चल गई है तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये कि आधी दूरी ये मिलकर के पूरी दूरी बनाएगी AC। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दूरी इसके बराबर है और ये दूरी इसके बराबर है, चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो प्रॉपर हमको जो OA, OB और उसके बाद OC और OD जो मिलेगा वो विकर्णों के आधा होगा, विकर्णों का आधा होगा। मतलब ये कहने का कि हमें जो मिलेगा OA का मान, OB का मान, OC का मान और OD का मान सब बराबर होंगे आपके। तो ये आएगा हमारे पास OA बराबर OB बराबर OC और बराबर में OD, और इसका मान मेरे भाई, मेरे भाई इस विकर्ण का आधा ही होता है, और विकर्ण हमने निकाला है 60 कड़ी में 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 60 कड़ी में 2 और इसमें 2 से भाग करेंगे तो आधा मिल जाएगा। तो प्रॉपर हमारे पास आएगा कितना, 30 कड़ी में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास आएगा OA बराबर OB बराबर हो जाएगा OC बराबर OD। इसको बदलेंगे मीटर में तो आएगा 30 कड़ी में 2 गुणे 10 के पावर माइनस में 2 मीटर, ये बन गया हमारा, क्योंकि दूरी हमेशा मीटर में चाहिए हमको। तो मीटर में दूरी मैंने निकाल ली, ये ध्यान दीजिएगा। अब एक बात सुनो ध्यान से,
जो केंद्र O है वो इस बिंदु A से 30 कड़ी में 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2 मीटर की दूरी पर है। और हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला। तो यहां पर चारों बिंदु से निकालेंगे, पहले चारों बिंदु से निकालेंगे और सभी विभव को जोड़ेंगे, तब जाके हमें कुल विभव प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग काम करते हैं, यहां पर है कि मैं डायरेक्ट करता हूं यहां पर कि केंद्र O पर विभव ऐसे लिखते हैं, यहां पर है केंद्र O पर विभव। ये थोड़ा काम हमें करना पड़ेगा शॉर्टकट करने के लिए। केंद्र O पर विभव और केंद्र O पर वैद्युत विभव निकालेंगे मेरे भाई, तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। केंद्र O पर वैद्युत विभव और इसका वैद्युत विभव हमारे पास आएगा V। अब देखिए V कैसे निकलेगा, जो V है वो चारों आवेशों से कितनी दूरी पर निकालने हैं हम लोग हैं, तो चारों कोनों से A से B से C से और D से ये निकलना पड़ेगा। तो पहले हम लोग A से बात करेंगे, तो आपका निकलेगा V1 और फिर निकालेंगे V2 और फिर निकालेंगे V3 फिर निकालेंगे V4। चारों विभव को जोड़ेंगे तो हमें कुल विभव मिल जाएगा केंद्र पर। तो इसका मतलब V बराबर हमारे पास ही आएगा कितना, V1 प्लस में हो जाएगा V2 प्लस में हो जाएगा V3 और उसके बाद में आएगा प्लस V4 मिलेगा। V1 जो है आपका ये कोने A से केंद्र पर विभव निकाला जा रहा है और V1 आपका कोने A से निकाला जाए तो A पर जो है आपका आवेश -2 माइक्रोकूलाम का है। तो इसके लिए फार्मूला, इसके लिए फार्मूला, इसके लिए फार्मूला, इसके लिए फार्मूला, चारों के लिए फार्मूला हमको पता है कि फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में होता है R। लेकिन आवेश आपका हर कोनों पर अलग अलग है। दूरी R का मान सबके लिए समान दे रखा है, OA का मान, OB का मान, OC का मान और OD का मान सबके लिए बराबर दे रखा है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन सकता है, पहले उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे V बराबर V1 के लिए फार्मूला आएगा 1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और V1 है तो इसको लिखिएगा यहां पर Q1 बटे में दूरी तो आपकी सेम रहेगी। आवेश हर कोने पर अलग अलग है लेकिन दूरी केंद्र के लिए बेटा समान है, इसलिए मैंने यहां पर केवल R लिखा है। Q1 क्यों लिखा, क्योंकि आवेश हर कोने पर अलग अलग है आपका, ठीक है ना। उसी प्रकार यहां पर निकालेंगे V2, तो V2 के लिए भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू हो जाएगा Q2 बटे में R सेम रहेगा। V3 निकालेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू हो जाएगा Q3 अपान में R हो जाएगा और प्लस में एक हमारे पास V4 है तो इसके लिए भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू हो जाएगा Q4 अपान में R सब मिलेगा। अब मेरे भाई एक चीज देखिए, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सबको कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने कॉमन कर लिया, यहां पर कॉमन कर लिया तो बड़े कोष्टक में आपका बचेगा क्या, अरे भाई ये निकल गया तो बचेगा हमारे पास Q1 बटा R1 ही बचेगा, R बचेगा केवल, प्लस यहां से ये निकल जाएगा तो हमारे पास आएगा Q2 बटा R और प्लस में ये निकलेगा क्या बचेगा हमारे पास Q3 बटे में R और प्लस में ये निकलेगा तो बचेगा हमारे पास Q4 अपान में R, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इतना काम हमने कर लिया। अब सबको पता है कि Q1 जो है आपका ये पहला आवेश है, Q2 आपका दूसरा, Q3 आपका तीसरा और Q4 आपका चौथा है। दूरी सबके लिए सेम दे रखी है इसलिए मैंने यहां पर RR लिखा हुआ है। अब बस मान को रखना हमको मेरे भाई, मान को रख करके हम लोग जोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से आपको कुल विभव का मान मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, मान रखते हैं, यहां पर है रखेंगे तो हमारे पास आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सबको पता है, इसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, फिर बड़े कोष्टक के अंदर Q1 है, Q1 आपका -2 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है तो ये हमारे पास आएगा -2 माइक्रोकूलाम और बटे में दूरी R है। इस R का मतलब वही OA, OB, OC और OD ये ले लेते हैं, जिसका मान हमारे पास कितना दे रखा है 30 कड़ी में 2 गुणे इसके पावर कितना -2 ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं एक काम ये करता हूं आसान करने के लिए, पहले हम देख रहे हैं कि चारों का हर बराबर है तो हम इसको जोड़ लेते हैं, पहले लेते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए। जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ऊपर हो जाएगा Q1 प्लस में आएगा Q2 प्लस
Q3 और प्लस Q4 सबके बटे में हो जाएगा R और बड़ा कोष्टक बंद हो गया। ठीक ना। अब जो है Q1 Q2 Q3 Q4 का मान रख देंगे, रख देते हैं भाई। तो आएगा V बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 और बड़े कोष्टक के अंदर ये कितना आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान जरा। Q1 है, Q1 का मान तो भैया -2 माइक्रो कूलाम उठाइए, रख दीजिए यहां पर, रखो। तो आएगा माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 2 माइक्रो कूलाम प्लस Q2 का मान दिया है 3 माइक्रो कूलाम, रख दो यहां पर, आएगा 3 माइक्रो कूलाम प्लस Q3 दिया है, Q3 का मान 5 माइक्रो कूलाम, रख दो यहां पर, हो जाएगा नहीं नहीं, इसका मान Q3 का मान कितना दिया है, माइनस में 4 दिया है, इधर चलना है, ऐसे चल रहे हम लोग ना। तो ये जाएगा हमारे पास माइनस में आएगा, माइनस में हो जाएगा -4 माइक्रो कूलाम प्लस Q4 है, इसका मान 5 माइक्रो कूलाम, रख दो यहां पर। तो आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम और बटे में R है, R का मान तो मैंने बता ही दिया है, दूरी सबके लिए बराबर है, जो कि दिया है कितना 30 गुणे 30 कड़ी में 2 गुणे 10 के पावर कितना -2, रख देते हैं यहां पर है। तो आएगा 30 कड़ी में 2 गुणे 10 के पावर -2, ठीक ना। ये बड़ा कोष्टक बंद हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है मेरे भाई, इसी को हल करना है। तो हल करने के लिए थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन की जो लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूं, ठीक ना, मिटाता हूं, देखिए जरा मेरे भाई, हमने यहां पर मिटा लिया है। अब मिटाने के बाद जो है हम इस वाले पार्ट को यहां पर हल कर देते हैं। देखिए ध्यान से, हल करेंगे तो कितना आ सकता है, ये हमारे पास था v बराबर कितना था, देखिए जरा ध्यान से, ये आपका दिया है माइनस में और यहां भी दिया है माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, -2 माइक्रो कूलाम -4 माइक्रो कूलाम जुड़ जाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस में 6 माइक्रो कूलाम। तो मतलब ये कि 9 गुणे 10 के पावर 9 था ही हमारे पास, और बड़े कोष्टक में ये जुड़ेगा तो आएगा माइनस में 6 माइक्रो कूलाम प्लस, और ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा तो आएगा हमारे पास 8 माइक्रो कूलाम, और बटे में था हमारे पास 30 कड़ी में 2 गुणे 10 के पावर कितना -2, ये था हमारे पास। अगेन सॉल्व करेंगे तो आपका ये प्लस में और ये माइनस में घट जाएगा तो 2 बचेगा। मतलब ये कि v बराबर आएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 और बड़े कोष्टक के अंदर ये आएगा हमारे पास, या कोष्टक हटा दो, सीधे सीधे गुणे चिन्ह लगाओ, गुणे में आएगा आपके पास 2 माइक्रो कूलाम, बटे में जाएगा हमारे पास 30 कड़ी में 2 गुणे 10 के पावर -2, ये मिलेगा 2 माइक्रो कूलाम बटे में 30 कड़ी में 2 गुणे 10 के पावर -2 आ गया है। अब इस माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल लीजिए। जब माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो हमारे पास हल करने पर क्या आएगा, जरा देखिए, ये आएगा v बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9, फिर गुणे ये 2 गुणे, ये तो आपका माइक्रो कूलाम को जब कूलाम बदलेंगे तो 10 के पावर -6 से गुणा करेंगे, और बटे में जो था उसको उतारते यहां पर आएगा 30 कड़ी में 2 गुणे 10 के पावर -2 मिलेगा हमको ये। अब इसी को पूरा प्रॉपर आपको जब हल करेंगे मेरे भाई तो हमको खटाक दे आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए ध्यान से इधर, आप देख रहे हैं क्या कि जब हम लोग कड़ी में 2 से ऊपर गुणा, कड़ी में 2 से नीचे गुणा करेंगे तो आपका नीचे कड़ी खत्म हो जाएगी। मतलब ये हमारे पास आएगा v बराबर में आएगा 9 गुणे 10 के पावर में 9 था, ऊपर आप गुणा करेंगे तो ऊपर आएगा हमारे पास 2 कड़ी में 2 और गुणे 10 के पावर -6, आप इस वाले को ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर में 2 हो जाएगा, और पूरे के बटे में आएगा आपके पास 30, कड़ी गुणा कड़ी में करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, केवल 2 बचेगा आपके पास। अब देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना। आप इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 त्रिके 9, ये कट जाएगा, और यहां पे आएगा आपके पास 10, 10 की पावर 1 नीचे पॉजिटिव है, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए ध्यान से, आएगा v बराबर 3, 3 हो गया और कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2 गुणे 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 उतार लिया, फिर गुणे आ जाएगा 10 के पावर -6 और 10 के पावर 2, और इसको आप ऊपर भेजेंगे तो 10 के पावर में -1 होगा। बस अब इसको सरल कर लीजिए, सरल करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई हमारे पास आ गया v बराबर हो जाएगा 3 कड़ी में 2 गुणे 10 के पावर, यहां पर पावर प्लस में, ये भी प्लस में, 9 2 11, और इसमें से 7 घटाएंगे तो बचेगा 4, ये हो जाएगा बोल्ट, और यही मेरे भाई आंसर होगा, ठीक ना, यही मेन आंसर होगा, इसी को हमें निकालना था। तो
आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। काफी थोड़ा सा लेंदी था, गुणा भागा में करना जरूर ज्यादा पड़ गई, लेकिन मेरे ख्याल से आसान सवाल था। तो आसान क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और 9 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है। फिलहाल मैं इसको मिटाता हूं, मिटाने के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो प्यारे भाई, हमने क्वेश्चन नंबर 8 खत्म करने के बाद अब हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत जबरदस्त सवाल है। एक बार इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर जो है 8 9 को भी खत्म करेंगे। तो आइए हम लोग समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए 9 पर आते हैं, ठीक है ना। देखिए ज्यादा ध्यान से, ये कह रहा है क्या कि प्लस 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। मतलब आपके पास प्लस 40 माइक्रो कूलाम के दो माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं, और उनके बीच की दूरी दी हमारे पास है 0.4 मीटर की दूरी दे रखी है। इसको हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लेंगे तो मेरे ख्याल से चीजें और आपके लिए आसान हो जाएगी। कैसे बनाएंगे? आपके पास दो आवेश हैं और उन पर जो है 40 माइक्रो कूलाम का आवेश दे रखा है। मतलब एक आवेश को मैं यहां पर मान लू, आवेश पहला वाला यहां पर हो गया, दूसरा आवेश को मैं यहां पर मान लू, है ना। ये इस आवेश को मैंने कहा कि आपका आवेश ये Q1 है, और Q1 का मान हमारे पास दिया है प्लस में 40 माइक्रो कूलाम ये दे रखा है। और इस वाले आवेश को मैं Q2 मान लू, इसका भी मान दिया हमारे पास है प्लस में 40 माइक्रो कूलाम दे रखा है। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी है कितना? 0.4 मीटर। इसका मतलब ये दिया हमारे पास है 0 पॉइंट, सॉरी रेस बनाते इसको है 0 पॉइंट में हो जाएगा 4 मीटर। ये आपके पास आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है। आगे फिर बोल रहा है क्या, कह रहा है क्या कि इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। मध्य का मतलब बीच में, बीच का मतलब यहां पर कोई बिंदु है इसके बीच में, और इसके बीच में हमें जो है विभव V की गणना करनी है। विभव V की गणना करनी है, V बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मेरे भाई, जब हमें इसके मध्य बिंदु पर विभव गणना करनी है, तो मध्य बिंदु इस Q1 आवेश से कितनी दूरी पर है और Q2 आवेश से कितनी दूरी पर है। क्योंकि ये आपका बीच में है, बीच में, इसका मतलब ये कि ये दूरी आधी और ये दूरी भी आधी होगी, दोनों बराबर होंगे यार। लेकिन तो पूरी दूरी हमारे पास 0.4 मीटर है, तो आधी दूरी 0.2 और ये भी आधी दूरी 0.2 हो जाएगी। मतलब ये हमारे पास आएगा कि ये हो जाएगा 0.2 मीटर, यहां से यहां तक हो जाएगा, और इधर भी आएगा 0.2 मीटर, ये आपका दूसरा हो जाएगा, है ना। तो दोनों आवेशों से समान दूरी पर विभव की गणना करनी है। इस वाले आवेश से भी और इस वाले आवेश से भी, दोनों बीच में है, आप मतलब विभव बीच में हमें निकालना है कितना आएगा। तो हम क्या करें, इस आवेश द्वारा जो है 0.2 मीटर की दूरी पर विभव निकालेंगे, फिर इस आवेश द्वारा निकालेंगे 0.2 मीटर की दूरी पर विभव निकालेंगे, फिर दोनों विभव को जोड़ देंगे तो हमें कुल विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कैसे आपके पास सब कुछ पता है, प्रॉपर हमारे पास है। तो मैं पहले आवेश द्वारा निकाल रहा हूं विभव, पहले आवेश द्वारा बीच में निकालना विभव। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि Q1 आवेश द्वारा, थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको Q1 आवेश द्वारा, Q1 आवेश द्वारा बीच में या मध्य में, Q1 आवेश द्वारा मध्य में विभव, मध्य बिंदु पर विभव या मध्य में विभव, या मध्य बिंदु पर कर लो, ऐसे यहां पर बढ़िया रहेगा, मध्य बिंदु पर विभव। और मेरे भाई मध्य बिंदु पर विभव निकालेंगे तो मध्य बिंदु पर विभव आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा V1, क्योंकि हम लोग निकालने पहले आवेश निकाले हैं ना। तो ये हमारे पास आएगा कितना, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू हो जाएगा Q1 अपॉन में, यहां से यहां तक दूरी आपके पास 0.2 दिया है, तो आप इस दूरी को R1 मान लीजिए। तो यहां पर हो जाएगा हम R1, याद रखिएगा कि R1 आपका पहले आवेश के द्वारा ली गई दूरी है, जिसका मान 0.2 मीटर दे रखा है। मान कुछ में पहले रखते हैं, देखिए ध्यान से कितना आ रहा है, रखेंगे तो हमारे पास आएगा V1 बराबर, इसका मान हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, फिर गुणे Q1 है, Q1 का मान वही आपका 40 माइक्रो कूलाम दिया है, ये रखते हैं इसको, तो हो जाएगा हमारे पास कितना 40, और माइक्रो कूलाम में रखेंगे, और बटे में जो R1 है, इस R1 का मान 0.2 मीटर दिया है, तो हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट में 2 क्यों लिखते हैं, ठीक है ना।
अब इसके बाद अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा v1 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, फिर गुणे 40 तो रबा करेगा, इसको आप लोग कुलाम में बदल लीजिए। तो कुलाम बदलेंगे तो 10 के पावर जाएगा माइनस में 6 और बटे में हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट में कितना 2। सिंपल है। आप दशमलव एक अंक के बाद नीचे दिया हुआ है, नीचे आपका दशमलव एक अंक के बाद है, तो दशमलव खत्म करने के लिए हम लोग ऊपर 10 से गुणा और नीचे 10 से गुणा कर लेते हैं। ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा v1 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 था बटे में गुणे हो जाएगा, हाई हो जाएगा 40 गुणे 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर 1 यहां पर है, तो गुणा करेंगे तो आएगा 10 के पावर माइनस 5 और नीचे से मेरे भाई आपका दशमलव खत्म हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। ये काट देंगे, आएगा हमारे पास 10 40 गुना के 20 20 हो जाएगा। तो आएगा हमारे पास v1 बराबर ये 9 गुणे हाई हो जाएगा 20 और गुणे 10 के पावर 9 10 के पावर माइनस 5 आएगा 10 के पावर में 4, हाई हो जाएगा 9 दुना के 18 120 आएगा। तो हमारे पास आएगा v1 बराबर 180 गुणे 10 के पावर में कितना 4, ये मिलेगा, एकदम उतना ही मिलेगा। लेकिन मैं सुन रहा हूं दशमलव को हम लोग यहां पर छिपा हुआ है, तो इसको हम लोग 2 अंक और आगे ले जाए, 2 अंक और आगे ले जाएंगे तो हमको v1 का मान क्या मिलेगा, ये आएगा v1 बराबर में आएगा 1.8 गुणे 10 के पावर 2 अंक आगे गया है, तो 10 के पावर में 2 बढ़ेगा और 10 के पावर में 4 पहले से था। फिर हल करेंगे तो आएगा v1 बराबर 1.8 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट हमको मिलेगा, अभी v1 का मान मिला है। और अगर मैं v2 का मान निकालूंगा प्लस क्यों आया जरा, तभी ये इतना ही आएगा जितना v1 का मान आया है। तो इतना हल करने की जरूरत नहीं है, बस लिखिएगा क्या, इसी प्रकार लिख दीजिएगा, इसी प्रकार लिख देंगे क्योंकि हल करने पर इतना ही आएगा। इसी प्रकार लिखेंगे तो इसी प्रकार हमको मिलेगा v2 और v2 का मान भी आएगा 1.8 गुणे 10 के पावर 6 वोल्ट, हमको v2 का भी मान मिल जाएगा। चूंकि इन दोनों का मुझे तुल्य निकालना है जो मध्य में मिलेगा, तो v का मान निकालने के लिए दोनों विभव को v1 और v2 को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते इसको है, लेकिन यहां पर क्या कि कुल विभव और कुल विभव निकालेंगे मेरे बच्चे, तो आएगा v बराबर में आएगा v1 प्लस में v2, बस मान रखना हमको आएगा v, और v बराबर हमको क्या मिलेगा, v1 का मान रख देते हैं, यह आएगा 1.8 गुणे 10 के पावर 6 और उसके बाद प्लस में v2 का मान भी तो नहीं आ गया है, 1.8 गुणे 10 के पावर में हो जाएगा 6, सॉल्व करेंगे जोड़ेंगे तो आएगा v बराबर 18 36 मतलब आएगा 3.6 गुणे 10 के पावर में 6 वोल्ट, और हमें यही हल करके लाना था। तो ये भी काफी इजी सवाल था, हो गया हमारा हल। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मुझे और बताना है ताकि कम से कम इस वीडियो लेक्चर में 10 क्वेश्चन आप लोगों पूरे कंप्लीट हो जाए। तो 9th हमने कर लिया है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है जिसको मिटाने के बाद हम लोग वीडियो को रोकेंगे, मतलब हल करने के बाद तो मिटाता हूं, मिटाने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। ठीक है तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 खत्म करने के बाद अब हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया है, अब 10 आपके पास सामने रखा है मैंने। 10 क्या कहता है एक बार हम लोग इसको पढ़ेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन नंबर 10 लगाने का आइडिया पता चल जाए कि कैसे लगाना है। ठीक मेरे भाई, ये कह रहा है क्या कि एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 6 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का एक दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। आपके पास दो आवेश बिंदु आवेश, एक 9 माइक्रोकुलाम का और एक आपके पास -2 माइक्रोकुलाम का, दोनों आवेश है और इन दोनों आवेशों के बीच दूरी 6 मीटर दे रखी है, ये सवाल में कहना चाहता है। फिर कह रहा है क्या इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, ये आपके पास है। तो पहले तो हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था वैसे 10 भी आ गया है, बस एक बार डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा सवाल में करना क्या है। हमारे पास एक 9 माइक्रोकुलाम का आवेश है, इसको लेते हैं, तो भैया इसका बनाएंगे तो हमारे पास एक 9 माइक्रोकुलाम का एक बिंदु आवेश है, 9 माइक्रोकुलाम का है, तो इसको मैं Q1 मान लेता हूं, Q1 आवेश हो गया। और एक हमारे पास जो है -2 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश है, तो ये जाएगा -2 माइक्रोकुलाम का, और इसको मैं जो है Q2 मान लेता हूं, Q2 बराबर में जाएगा -2 माइक्रोकुलाम। अब ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर दे रखी है, सवाल में एकदम क्लियर कट्टू बोला है।
तो 6 मीटर दे रखी है, तो इसको बनाते हैं। इनके बीच की जो दूरी हमारे पास है वो हमारे पास दिया है 6 मीटर दे रखा है, यहां से यहां तक ये दूरी हमारे पास 6 मीटर दे रखी है। फिर कह रहा है क्या कि इन दोनों आवेशों से, मतलब जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, मतलब इससे भी 3 मीटर की दूरी पर और इससे भी 3 मीटर की दूरी पर हमें क्या निकालना है, विभव का मान ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब यह है कि इस आवेश से 3 मीटर की दूरी पर, ये 3 मीटर होगा, और इससे भी 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब 3 मीटर दोनों बोल रहा है मेरे भाई, तो ये बीचों बीच में आ जाएगा। बीच में हमें क्या करना है, विभव का मान निकालना है, v बराबर में क्वेश्चन मार्क। सिंपल एकदम है। तो आपके पास क्या क्या दे रखा है, देखिए, अगर मैं पहले आवेश की बात करूंगा तो पहला आवेश से जो विभव निकालेंगे वो 3 मीटर है। दूसरा आवेश जो Q2 है उससे विभव निकालेंगे, वो भी 3 मीटर की दूरी पर है। तो V1 और V2 को मान निकाल के जोड़ेंगे तो पूरा मध्य में V का मान हमको मिल जाएगा। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस Q1 को लेते हैं, पहले Q1 लेते हैं, यहां पर है Q1 का मान हमारे पास दे रखा है 9 माइक्रो कुलाम। इसको कुलाम बदलेंगे तो आएगा Q1 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर माइनस में 6, और ये कुलाम हो जाएगा। Q1 के लिए दूरी हमारे पास 3 मीटर दी है, इसका मतलब ये R1 दिया है, R1 का मान हो जाएगा 3 मीटर, है ना। और इस Q1 के द्वारा इस बिंदु पर विभव निकालना है, मतलब V1 निकालेंगे तो V1 में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। पहले हम लोग Q1 की बात कर रहे हैं, पहले आवेश की बात कर रहे हैं, तो निकालते हैं भाई। फार्मूला सबको पता है कि जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 9 लगाएगा तो उसे लगाना है। ये आएगा V1 बराबर 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू हो जाएगा हमारे पास Q1 अपान में R1। ठीक है ना, रखा जाए मान को, रखेंगे तो कितना आ सकता है, ये आएगा हमारे पास क्या, V1 बराबर, इसका मान तो सबको पता है, होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, और गुणे Q1 है, Q1 का मान दिया है कितना, 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6, और बटे में R1 का मान दिया है 3, तो यहां हो जाएगा 3। कट रहा है, काट दीजिए इसको, आप काटेंगे तो आएगा हमारे पास 3 तरीके 9, 3 बचेगा, 9 3 हो जाएगा 27, आएगा V1 बढ़ जाएगा कितना, 27 गुणे 10 के पावर में कितना बचेगा, ये 9, ये माइनस 6 घटेगा तो बचेगा आपके पास 3 वोल्ट। ये आपके पास V1 का मान अभी मिला है। V2 की बात करते हैं, तो V2 के लिए देख रहे हैं क्या, यहां पर इसके लिए Q2 का मान याद रखा है, तो हम लिख लेते हैं, यहां पर है कि Q2 का मान हमारे पास दिया है माइनस में 2 माइक्रो कुलाम दिया हुआ है। इसको कुलाम बदलेंगे तो Q2 बराबर में आएगा माइनस में 2 गुणे 10 के पावर माइनस में 6 कुलाम हो जाएगा। और इसके लिए जो दूरी हमारे पास है वो 3 मीटर है, मतलब R2 का मान हमारे पास दिया है 3 मीटर दिया है। तो पहले हम लोग इसका V2 निकालेंगे, V2 कितना आएगा, विभव निकालेंगे, दूसरा विभव कितना आएगा, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सूत्र, सूत्र क्या होता है हमारे पास, V2, और V2 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू हो जाएगा आपके पास Q2 बटे में R2, ये लिखना है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद हल करेंगे तो आएगा V2 इक्वल टू, इसका मान तो होता है 9 गुणे 10 के पावर में 9, फिर गुणे Q2 का मान ऊपर दे रखा है, ये कितना आएगा आपके पास, माइनस में आएगा, तो आएगा माइनस में हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस में 6, और बटे में R2 का मान दिया है, R2 का मान 3, तो हो जाएगा 3। अभी काटेंगे 3 एकम में 3, 3 तरीके 9, 3 बचेगा, गुणा करेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6, मतलब आएगा V2 बराबर माइनस में 6, और ये तो हल करने पर आएगा गुणे 10 के पावर में कितना, 3 वोल्ट, ये हमको V2 का मान मिल गया। लेकिन एक्चुअली में मुझे इसके बीच में निकालना है, कुल विभव निकालना है, तो V1 और V2 को जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, कुल विभव, बस ये अंतिम लाइन चल रही है, समझ लीजिए, लिखेंगे यहाँ पर कुल विभव, और कुल विभव मेरे भाई आएगा V बराबर हो जाएगा V1 प्लस में V2, यही काम करना है। तो आएगा V बराबर V1 का मान ये दे रखा है 27 गुणे 10 के पावर माइनस में 10 की पावर 3, और V2 का मान आया है माइनस में, तो माइनस 6 गुणे 10 के पावर हो जाएगा 3। सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 27 में 6 बचेगा आपका 21 गुणे 10 के पावर में कितना, 3 वोल्ट, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने खत्म कर लिया मेरे भाई, 10 खत्म हो गया है। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत अगले वीडियो में करेंगे। तो सभी साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा,
और अपने दोस्तों में बता दीजिएगा कि न्यूमेरिकल के बेहतरीन क्वेश्चन इस चैनल पे बताए जा रहे हैं। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो उस पर बता दीजिएगा कि सर ये चीज सवाल मुझे समझ नहीं आया, हम उसको फिर से दोबारा बता देंगे, ठीक ना। तो मिलेंगे ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक सभी साथियों से मिलना चाहूंगा। अलविदा, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्कार, जय हिंद।